अखंड ज्योति दिसंबर 2021। श्रमेव जयते। भारत देश के समुचित विकास के लिए श्रम को सत्य की तरह महत्व और सम्मान देने की आवश्यकता है। आज हमें श्रमेव जयते को सत्यमेव जयते की तरह प्रतिष्ठित करने की जरूरत है। यह अभियान भारतीय ऋषि परंपरा के अनुरूप है। श्रम की उपेक्षा वे ही करते हैं जो जीवन के सत्य को समझ नहीं पाते। जो सत्य को समझते हैं वे श्रम को अनिवार्य और मनुष्य की गरिमा को बढ़ाने वाला मानते हैं। सत्यचित आनंद के रूप में हमारी संस्कृति में ईश्वर को सच्चिदानंद सत्यचित आनंद स्वरूप कहा गया है। सत अर्थात जो वास्तव में है, श्रेष्ठ है, सदैव है। चित्त का अर्थ होता है चेतन, ऊर्जावान, सक्रिय। इन दोनों गुणों को अंगीकार करने से ही आनंद की प्राप्ति संभव होती है। लौकिक तथा पारलौकिक दोनों प्रकार के जीवन में सफलता इन्हीं के माध्यम से प्राप्त होती है। जीवन समर में वही जीत पाता है। सत्यमेव जयते। सत्य सद को समझने वाला ही जीवन के सही आधारों को मान्यता देते हुए आगे बढ़ता है और लक्ष्य तक पहुंचता है। सत्य से विरत व्यक्ति भ्रम में सही को गलत और गलत को सही मानकर गलत आधारों को मान्यता देते हुए आगे बढ़ता है और मृग मरीचिकाओं के आकर्षण में दौड़ भागकर जीवन गंवा देता है तथा अंत में हताशा और पश्चाताप का शिकार हो जाता है। विडंबना यह है कि आजकल अधिकांश व्यक्ति उक्त सूत्र को सिद्धांततः सही मानते हुए भी व्यवहारतः ठीक नहीं मानते। सत्य की साधना की जगह सत्य का प्रदर्शन भर पर्याप्त मानकर अपना काम चलाना चाहते हैं। सत्य को ईमानदारी को नियम, रूल नहीं, नीति, पॉलिसी भर मानते हैं। ऐसे लोग सत्यमेव जयते के सूत्र पर सही रूप में विश्वास नहीं करते। सत्य की समझ भी अधिकांश व्यक्तियों को नहीं होती। वे सत्य समझने की जगह अपनी मान्यता को ही सत्य सिद्ध करने के लिए जी तोड़ प्रयास करते रहते हैं। सत्य को समझने और अपनाने के लिए विवेक और साहस दोनों को निखारना पड़ता है। परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण के दूसरे खंड में सत्य का यथार्थ समझाते हुए लिखा है कि यदि सत्य शब्दों तक सीमित नहीं होता, वह भावों से, उद्देश्य से सिद्ध होता है। इसके लिए उन्होंने निम्नांकित घटना का उदाहरण दिया है। दो ठग यदि किसी व्यक्ति के मित्र बन जाएं और समय पाकर एक ठग उसका बटुआ उठाकर साथी ठग की जेब में डाल दे, वह व्यक्ति पूछे, मेरा बटुआ कहाँ है? पहला ठग कसम खाकर कहे, मेरे पास नहीं है। दूसरा ठग कहे, मैंने तो छुआ ही नहीं है। शब्दों की दृष्टि से दोनों सत्य भाषण कर रहे हैं, किंतु दोनों का उद्देश्य उस व्यक्ति को ठगना है। वे दोनों जानते हैं कि बटुआ उन्हीं की मिलीजुली साजिश से चुराया गया है। शब्दों के जाल में उसे उलझाकर वे सत्य का पालन नहीं करते, सत्य का गला ही घोंटते हैं। इसके विपरीत चिकित्सक मरीज का मनोबल बढ़ाने के लिए होने वाले ऑपरेशन को सामान्य, सहज बताता है, अथवा अभिभावक एक जिद्दी बच्चे को शांत करने के लिए उसको बातों में बहला देते हैं, तो उनके शब्द भले ही सच नहीं, किंतु उनकी नीयत, उनके उद्देश्य सत्य होने के कारण वे सत्य के साधक ही कहे जाएंगे। अतः सत्यमेव जयते को जीवन में प्रतिष्ठित करना है तो सत्य के बोध का सद्विवेक जागृत करने का तथा उसे जीवन में अपनाने का साहस जागृत करना होगा। जो जीवन के सत्य को समझेगा वह ही श्रम के महत्व और गौरव को
भी समझ सकेगा। अन्यथा सत्य और श्रम दोनों का प्रदर्शन भर करके वह उनसे किनारा कर लेगा। श्रमेव जयते का उद्घोष इसलिए आवश्यक है। जीवन का आधार सत्य सत्य है, तो जीवन का सहज चित्त चेतन है। जड़ निष्क्रिय और चेतन सक्रिय होता है। इस विश्व का गुण चेतनता सक्रियता है। उपनिषद में विश्व की उत्पत्ति के संबंध में एक आलंकारिक आख्यान दिया गया है। परमेश्वर ने तप विश्व सृजन के उच्च उद्देश्य से पुरुषार्थ किया। तब से उसे पसीना आया। उस पसीने से ही विश्व की उत्पत्ति हुई। अर्थात यह जीवन पुरुषार्थ परिश्रम से ही उपजा है और उसी के माध्यम से सफल होता है। यहां परिश्रम को तप क्यों कहा गया, इस बात को हम परम पूज्य गुरुदेव के विचारों के आधार पर समझ सकते हैं। श्रम को सार्थक गरिमामय बनाना है तो उसके लिए श्रम के साधक में 3 प्रवृत्तियां होनी ही चाहिए। 1. श्रम के प्रति सम्मान का भाव। 2. श्रम करने की पर्याप्त क्षमता तथा 3. श्रम की सृजनात्मकता। तप शब्द के साथ ये तीनों भाव जुड़े रहते हैं। श्रम को भ्रमवश कोई छोटा भले कह ले, किंतु तप के साथ तो गौरव बोध जुड़ा ही रहता है। तप का उद्देश्य सिद्ध होने तक निरंतर चालू रखा जाता है। यह श्रम की क्षमता का बोधक है। तप किसी अच्छे उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, इसलिए श्रम की सृजनात्मकता भी उसके साथ जुड़ी होती है। इसीलिए उपनिषदकार ने श्रम को तप के रूप में व्यक्त किया है। श्रम की प्रतिष्ठा करनी है तो हमें भी उसे तप के पवित्र और गरिमामय भाव से ही अपनाना होगा। दुर्भाग्य से आज श्रम को छोटा तथा गरिमा गिराने वाला कार्य समझा जाने लगा है। हमें यह मान्यता बदलनी होगी। श्रम के प्रति सम्मान का भाव जागृत करना होगा। श्रम की गरिमा एवं प्रतिष्ठा को हमें समझना चाहिए। ईशावास्योपनिषद में कहा गया है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत शतम समाः। अर्थात कर्म करते हुए हम 100 वर्ष जीने की इच्छा करें। आराम करते हुए, भोग करते हुए, चैन की बंशी बजाते हुए 100 वर्ष जीने के लिए क्यों नहीं कहा उपनिषद के ऋषि ने। इसीलिए कि श्रम के अभाव में आराम आनंद यहां तक कि 100 वर्ष जीने का अधिकार भी हमसे छिन जाता है। श्रम के साथ ही जीवन अपनी महानता और समृद्धियों के पर्दे खोलता है। जीवन की पूर्णता प्राप्त करनी है तो परिश्रम करना ही पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, श्रम ही जीवन है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जिस समाज में श्रम को महत्व नहीं मिला वह जल्द ही नष्ट हो जाता है। अमेरिका के धन कुबेर हेनरी फोर्ड ने लिखा है, हमारा काम हमें जीने का साधन ही प्रदान नहीं करता, वरन स्वयं जीवन प्रदान करता है। पंडित नेहरू ने अपनी आत्मकथा में एक स्थान पर लिखा है, काम के भार से ही मैं अपने शरीर और मस्तिष्क की स्फूर्ति तथा क्षमता कायम रख पाता हूं। हमारा काम ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है तथा हमारे जीवन में महान संभावनाओं के द्वार खोलता है। श्रम ही उन्नत जीवन और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार है। बार्टन ने लिखा है, श्रम एक शक्तिशाली चुंबक है जो श्रेष्ठताओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। कई लोग यह कहते हैं कि हमने बहुत श्रम किया तो हमें क्या मिला। इसका उत्तर यह है कि यदि श्रम को साधना के भाव से किया जाए तो वह मनुष्य को बहुत कुछ देता है। श्रम ही आनंद और प्रसन्नता का जनक है। डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने कहा है, श्रम से शारीरिक
और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है और उससे संतोष एवं प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। श्रम का अर्थ है आनंद और अकर्मण्यता का अर्थ है दुख एवं परेशानी। श्रमशील व्यक्ति ही अधिक संतुष्ट और आनंदित रह सकता है। इसके विपरीत अकर्मण्यता मनुष्य को बुराइयों तथा नीरसता की ओर ले जाती है। जो व्यक्ति श्रम की गरिमा को समझेगा वही श्रमनिष्ठ बनेगा और श्रम देवता के अद्भुत अनुदान प्राप्त कर सकेगा। श्रम के अनुदान व्यापक हैं। श्रम करने वालों को जीवन के कुछ अति मूल्यवान अनुदान सहज ही मिल जाते हैं, जैसे स्वस्थ शरीर। श्रमशीलों को ही स्वस्थ और निरोगी देखा जाता है। श्रम से भागने वाले तो तमाम चिकित्सकों और दवाओं का सहारा लेकर भी रोगों के शिकार बने रहते हैं। स्वस्थ निरोग रहने के लिए श्रम जरूरी है। वह चाहे उत्पादक श्रम के रूप में किया जाए, चाहे व्यायाम के रूप में, अथवा पैसे देकर फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा कराया जाए। रोगों को दूर करने तथा आरोग्य लाभ देने के मोर्चे पर श्रम ही जीतता है। विश्राम का सुख भी अपार है। यह सुख वास्तव में श्रम से थकने वाले को ही मिलता है। श्रम की थकान के बिना मोटे गद्दों पर वातानुकूलित कमरे में भी लोगों की नींद उचटी उखड़ी सी रहती है। बहुतों को तो नींद की गोली खाकर बनावटी नींद लेनी पड़ती है। दूसरी ओर श्रमशील व्यक्ति कहीं भी पैर पसार कर लेटते ही गहरी नींद का सुख प्राप्त करता है। जब वह उठता है तो पूरी तरह तरोताजा स्फूर्ति से भरा होता है। भोजन के सुख के समान और कुछ नहीं। भोजन का भी सही सुख उसे मिल पाता है जिसे कड़ी भूख लगती है। कड़ी भूख का भी संबंध कड़ी मेहनत से होता है। अधकच्ची भूख में लोग स्वाद पैदा करने के लिए न जाने क्या क्या उपक्रम करते हैं, किंतु उन्हें भोजन से वह सुख संतुष्टि ही नहीं मिल पाती जो कड़ी भूख वालों को सामान्य आहार से मिल जाती है। श्रम प्रतिभा को निखारता है। संतोष और आनंद की प्राप्ति की बात महापुरुषों के जीवन प्रसंगों में स्पष्ट की जा चुकी है। अतः श्रम को साधना मानकर करने वाले व्यक्ति इन सभी अनुदानों को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। बहुधा बुद्धिजीवी प्रतिभाशाली व्यक्ति शारीरिक श्रम में समय न गंवाकर अपने विशेष कार्यों को ही प्राथमिकता देते हैं, किंतु जीवन का सत्य समझने वाले प्रबुद्ध जन भी शारीरिक श्रम के द्वारा अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता को विकसित करते और निखारते हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर प्राचीन काल में राजा रईसों के बच्चे भी ज्ञान के साथ श्रम साधना भी करते थे। रूस के संत सुधारक साहित्यकार श्री लियो टॉल्स्टॉय ने भी इस सत्य का अनुभव किया और लिखा है, पहले वे 40 साल तक केवल लेखन कार्य पर ही ध्यान केंद्रित करते थे। बाद में उन्होंने श्रम का महत्व समझा और उसका अनुभव किया और तब उन्होंने लिखा कि जितना लेखन कार्य मैंने 40 वर्ष में किया, श्रम से निखरी प्रतिभा के नाते उतना कार्य बड़ी सहजता से 15 वर्ष में किया जा सकता था। यह सर्वविदित है कि संत कबीर बुनकर थे, रैदास चर्मकार का काम करते थे, नंदा भाई नाई थे, नामदेव दर्जी का काम करते थे, शोनाक सफाई का काम करते थे, रैक के ऋषि गाड़ी में सामान ढोते थे। इन श्रम परक कार्यों से उनकी गरिमा गिरी नहीं, बल्कि प्रतिभा निखरी तथा प्रतिष्ठा बढ़ी। फिर श्रम परक कार्यों से हमारी प्रतिष्ठा क्यों गिरेगी? भगवान कृष्ण ने इसी तथ्य को समझाते हुए लोगों को स्वधर्म की शिक्षा दी और कहा कि अपना कर्म करते हुए प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी है, चाहे वह कोई भी क्यों न हो। इतना ही नहीं, इस कर्म धर्म की श्रम की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने जीवन में सब तरह के कर्म किए। ग्वाला बनकर गाय चराई,
सारथी बनकर अर्जुन का रथ हाँका, राजसूय यज्ञ में जमीन साफ की, अतिथियों की जूठी पत्तलें उठाई, अतिथियों के पैर भी धोए और गीता का महान उपदेश भी दिया। शांति दूत बनकर कौरवों पांडवों के बीच संधि कराने का प्रयत्न किया तो योद्धा बनकर लड़े भी। गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए योगी भी बने रहे। भगवान श्री कृष्ण के इस मार्ग का अनुसरण करके महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, संत विनोबा भावे आदि महान बन सके तो हमें उस मार्ग को अपनाने में संकोच क्यों होना चाहिए। श्रम का संतुलन जरूरी है। श्रम में शारीरिक के साथ मानसिक श्रम को, शारीरिक तत्परता के साथ मनोयोग को भी जोड़कर रखना चाहिए। इनके संतुलन से ही श्रम का संतुलन बनता है। शारीरिक श्रम करने वाले बहुधा मानसिक श्रम से बचते हैं, इसलिए उन्हें मूर्ख, गंवार जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता है। पढ़े लिखे लोग शारीरिक श्रम के अभाव में दुर्बल, रोगी जैसी स्थिति में रहते हैं। बौद्धिक क्षमता के अभाव में श्रमिक खेत में उन्नत फसल तथा फैक्ट्रियों में श्रेष्ठ उत्पादन करने में सफल नहीं होते। इसलिए उन्हें मानसिक विकास के अवसर दिए जाने चाहिए। इसी प्रकार मानसिक श्रम करने वालों को संकल्प पूर्वक शारीरिक श्रम के कार्यों को भी अपनाना चाहिए। संतुलित श्रम निष्ठा का महत्व भी समझा जाए। हमारा जीवन हर तरह से विकसित होना चाहिए। चिंतन एवं क्रियाशीलता दोनों को ही उत्तरोत्तर विकसित करने की रुचि जगाई जा सके तो होने वाले परिणामों को देखकर चमत्कृत होना पड़ेगा। समूचे व्यक्तित्व का कायाकल्प हो सकेगा। संभवतः इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर कभी यह वाक्य जगह जगह लिखा गया था। कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन। यह सूत्र श्रम की प्रतिष्ठा की दृष्टि से आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। परम पूज्य गुरुदेव का कथन है कि श्रम की समग्रता एवं संतुलन के अलौकिक रहस्य समझें और उन्हें आचरण में लाएं तो हम स्वयं को समाज की अग्रिम पंक्ति में पाएंगे। यह एक प्रकार की जीवन साधना और प्रत्यक्ष फल देने वाली चमत्कारी विद्या है। श्रम को सत्य के समान प्रतिष्ठित करना चाहिए। समाप्त।